गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इनविटेशन का डिस्कस जो है वो हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं और उसमें हमने फॉर्मल रिप्लाइज पढ़े थे और फॉर्मल रिप्लाइज में मैंने 2 एग्जांपल्स पढ़ाए थे। अब हम आगे जो है वो उसके और 2 एग्जांपल्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इनफॉर्मल रिप्लाइज का डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ इसका। हम एक बर्थडे इनविटेशन जो है वो दे रहे हैं या मैरिज एनिवर्सरी का इनविटेशन दे रहे हैं। तो मैरिज एनिवर्सरी के इनविटेशन देने के लिए हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि थोड़ा सा चेंजेज होता है। जैसे हमने लिखा था कि मैरिज ऑफ देयर डॉटर सन, तो उसमें तो क्या होता है कि पेरेंट्स इन्वाइट करते हैं इसके लिए। लेकिन अगला जो हम इन्विटेशन एक पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे पेरेंट्स इन्वाइट नहीं करके और खुद ही अगर कोई इन्वाइट किया जाता है तो उनको थैंक्स कैसे लिखना है, उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज जो चेंज होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसका एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनेशन या दोनों ही प्रकार जो है वो आज हम लिखेंगे। तो चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आया, यू आर पूजा पार्टी, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन from your friend मिसेज एंड मिस्टर, या फिर मैं ऐसा नहीं करके एक बार सिंगल कहता हूं, योर फ्रेंड स्वाति शर्मा टू अटेंड हर मैरिज एनिवर्सरी on 7th July 2020. Write a formal reply to accept the invitation. अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, आप समझ गए होंगे पूरा ही अगर प्रश्न समझेंगे तो, कि आपने जो आप जो है वो पूजा भाटी है और आपकी फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर अपने आप को पूजा भाटी मानना है, और आपकी फ्रेंड स्वाति शर्मा, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, उसने आपको इनवाइट किया है। अब आपको जो है वो उसका रिप्लाई लिखना है कि आप आएंगे, है ना। पहला एक्सेप्ट द इन्विटेशन, पहला मैंने ये लिखवाया है। अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन जो है वो डिक्लाइनेशन का पूछा जाता है तो ये लास्ट वाली लाइन चेंज होगी, राइट a formal reply to decline the invitation. Don't forget to mention the reason. ठीक है, यह 2 प्रकार के जो क्वेश्चन है, यानी कि एक डिक्लाइनेशन है और एक एक्सेप्टेशन है, यानी एक्सेप्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब भी लिखेंगे तो एक बॉक्स बनाना है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछला वीडियो अगर हमने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी अपने जो पुराने वीडियोस है उसके माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं। अब मान लीजिए कि अपने आप को पूजा मानना है, इसीलिए हम लिखेंगे मिस पूजा या मिसेज पूजा, जो भी है, यहाँ पर सिंपल ही लिखा है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिसेज पूजा भाटी थैंक्स मिसेज, अभी यहाँ पर इनवाइट करने वाले मिस्टर एंड मिसेज नहीं है, केवल एक स्वाति शर्मा को ही थैंक्स करना है, तो मिसेज स्वाति शर्मा। अब जब उसकी मैरिज एनिवर्सरी है तो मिसेज ही होगी शर्मा। अब बाकी वही लैंग्वेज सेम टू सेम फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, फॉर देयर 2 लोगों का था, मिसेज एंड मिस्टर होता तो देयर लिखते, यहाँ पर हर लिखेंगे। अगर इनवाइट करने वाला मेल है तो हम लोग यहाँ पर हिज लिखेंगे, अगर सिंगल है तो। अगर 2 लोग इनवाइट करने वाले हैं, मिसेज एंड मिस्टर, तो देयर लिखेंगे। तो फॉर हर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड हर मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। अब डेट भी दी है इसमें तो लिखनी है, नहीं दी है तो भी लिखनी है, क्योंकि हमको 50 वर्ड्स में लिखना है। अगर हम लिखेंगे तो ठीक रहेगा, 2020
20, ये हमने लिख दिया एट 7 PM ऑनवर्ड्स, यानी 7 बजे से। अब हम लोग एक्सेप्टिंग है तो मैंने एक ही लाइन लिखवाई थी, ही हैज ग्रेट प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑस्पिशियस सेरेमनी। अब कहने का मतलब यह है कि लैंग्वेज मैंने सेम ही लिखी है, जैसी उसमें लिखी थी वैसी की वैसी इसमें लिखी है, कोई चेंज नहीं करना है। बस केवल ध्यान रहे मैंने कुछ एक चेंजेज किए हैं, वो ये लिखा था कि फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। देयर इसलिए लिखा था क्योंकि वहां इनवाइट करने वाला एक नहीं 2 लोग थे, मिसेज एंड मिस्टर, तो इसीलिए देयर हो गया, प्लूरल हो गया था, ये सिंगुलर होगा। अब यहां पर हिज होता, अगर यह स्वाति शर्मा नहीं होकर अगर सुहास राव होता, अगर रमेश कुमार होता यानी लड़का होता तो हम लोग हिज लिखते हैं, है ना। अब यहां पर एक चेंजेज किया है, हर मैरिज एनिवर्सरी। अब यहां पर लिखा था कि काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, ऐसा लिखा था, जबकि यहां पर सीधा लिखा है हर मैरिज एनिवर्सरी या देयर मैरिज एनिवर्सरी। हर बर्थडे, हिज बर्थडे, यानी सिंगल है तो सीधा यही लिखना है ना, देयर डॉटर सन लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी पूरा का पूरा सेम है, यह लाइन जो है वो एक्सेप्टिंग के लिए सेम लिखनी है, इसका भी हमको ध्यान करना चाहिए। तो एकदम इजी है, आप लोग ठीक से समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेम टू सेम लिखा है, केवल थोड़ा सा चेंजेज मैंने इसमें करवाया है। अब सेम हम लोग जो है वो डिक्लाइनेशन को मेंशन करेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर हम नहीं जा सकते तो क्या लिखेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले वही बॉक्स बनाना है, डिक्लाइनेशन के लिए भी वही करना है। उसके बाद में सेम ये जो ऊपर वाली लैंग्वेज है, जो पहला पैरा है वो सेम रहेगा दोनों में ही, जैसा कल अपन ने किया था वही हम लोग करेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं मिसेज पूजा भाटी, थैंक्स मिसेज स्वाति शर्मा फॉर हर काइंड इन्विटेशन to attend her marriage anniversary। कब है तो ऑन 7th जुलाई 2020 at 7 PM onwards। यही सेम लाइन जो है यहां तक हमने इसमें भी यही लिखा था, उसमें भी यही लिखेंगे। अब दूसरी लाइन जो है वो हम लिखेंगे इट वुड बी अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑस्पिशियस सेरेमनी but regret for being unable to attend this function due to an unavoidable ऑफिशियल वर्क एट जयपुर दिल्ली, जो भी है वो हम लिख सकते हैं। यानी सेम लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज में हम लोग ये लिख सकते हैं, लेकिन बस रीजन लिखना है। इसमें किसी भी तरह से फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका हमेशा ध्यान रखना, यहाँ वाली लैंग्वेज दोनों में सेम रहेगी, एक्सेप्टेंस और डिक्लाइनेशन दोनों में सेम रहेगी। केवल नीचे की लाइन जो है इसमें हमने थोड़ा बड़ा लिखा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पहले से ही पूछा है कि डोंट फॉरगेट टू मेंशन द रीजन, यानी नहीं आ सकते तो सीधा नहीं लिखना है कि हम नहीं आ सकते, हमको उसका जो है वो कारण अवश्य लिखना है। इसीलिए हमने नीचे जो है वो यहाँ तक तो नहीं आ सकते ये इतना लिखा है, और यहाँ से यहाँ तक हमने बड़ा कारण लिखा है, हम नहीं आ सकते, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक लाइन और लिखनी, मैं पिछले अगर उसमें इनविटेशन में नहीं लिखवाया है तो भी ध्यान रखें, अगर नहीं जा सकते हैं तो हमको क्या करना है कि उनको बधाई भी यहीं से देने, है ना। इसीलिए हम लिख देते हैं बेस्ट
विशेष टू स्वाति, ठीक है ना। टू यू नहीं लिखना क्योंकि यू सेकेंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे बेस्ट विशेष टू स्वाति, यानी स्वाति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि नहीं जा सक रहे हैं इसलिए यहीं से देना है। अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हम लोग सारी शुभकामनाएं वहीं जाकर के देने वाले हैं, इसके लिए उसका जिक्र हमको नहीं करना। बाकी हम आगे जो है वो अगले वीडियोस में इनफॉर्मल रिप्लाईज पढ़ेंगे। थैंक यू।